अमेरिका में सत्ता बदल गई है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की जगह ले ली है और उन्होंने आते ही कई फैसलों को पलट कर रख दिया। लेकिन एक ऐसा विषय है, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका का स्टैंड पूर्ववर्ती सरकार जैसा ही रहने वाला है। वो है चीन को बैकफुट पर धकेलना। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन की शपथ लेने के बाद कई खबरों में उम्मीद जताई गई थी कि अब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर समाप्त हो जाएगा। हालांकि बीते हफ्तों के घटनाक्रमों से ये साफ हो गया है कि ऐसा नहीं होने वाला। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बाइडेन तुरंत बीजिंग पर कार्रवाई नहीं करने वाले, क्योंकि फिलहाल वो कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। लेकिन बाइडेन 2017 में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीनी आयात पर शुल्क बढ़ाने के तरीके को नए सिरे से अपनाने वाले हैं। दोनों ही देशों के बीच ट्रेड वॉर अलग स्तर पर बढ़ता प्रतीत हो रहा है। हालांकि ट्रेड वॉर को सामान्य शब्दों में समझना बहुत जरूरी है। ट्रेड वॉर को कारोबार के जरिए युद्ध करना कहा जाता है। अन्य युद्ध में हथियारों का प्रयोग होता है, लेकिन इस युद्ध में हथियारों की जगह करों का प्रयोग होता है, यानी कि टैक्सेस को हथियारों के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इसके जरिए विदेशी सामान को निशाना बनाया जाता है। ऐसे में जब एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क से आने वाले सामान पर टैरिफ यानी कि टैक्स बढ़ा देता है, तो उसका दूसरा मुल्क भी ऐसा ही करता है। इस कारण दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। इस वजह से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित होती हैं और इसीलिए इसका नाम दिया गया है ट्रेड वॉर। ऑक्सफोर्ड में इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ का मानना है कि बाइडेन संरचनात्मक सुधारों को निकालने की कोशिश पर अधिक ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। उनका कहना है कि हमें किसी बदलाव या घोषणा की जानकारी मिलने में अभी समय लग सकता है। दूसरी तरफ चीन क्या सोच रहा है? चीन ट्रेड वॉर के खत्म होने की उम्मीदें लगा रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन साकी ने कहा है कि बाइडेन चीनी सामानों पर लगाए गए टैरिफ का मूल्यांकन कर रहे हैं और सहयोगियों के साथ भविष्य के कदमों पर गौर करना चाहते हैं। हालांकि साकी ने भविष्य में होने वाले बदलावों के कोई संकेत नहीं दिए हैं। दूसरी तरफ चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने वॉशिंगटन से अपील की है कि वो ट्रंप की गलती भरी नीतियों से सबक लें और रचनात्मक रवैया अपनाएं। लेकिन बीजिंग द्वारा संभावित परिवर्तनों का कोई संकेत नहीं दिया गया है। झाओ ने कहा कि सहयोग दोनों पक्षों के लिए एकमात्र सही विकल्प है। गौरतलब है कि ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और चीन के रिश्ते काफी बिगड़ चुके थे। इसमें व्यापार को लेकर हुआ विवाद भी शामिल है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।